कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं अपने BCS CT 131 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर रिपीटेड केमिकल रिएक्शंस, जो कि रिएक्शंस बार बार आती है, हर बार आती है। मार्कोवनिकोव हो गई, विटिक रिएक्शन हो गई, बहुत सारी रिएक्शंस है जो बार बार आती है, ठीक है। और क्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गई, बहुत सारी रिएक्शंस है जो आती है। तो वो रिपीटेड रिएक्शंस हम आज करने वाले हैं, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू 1 ब्यूटाइन एंड 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ये 2 नंबर का पूछा जाता है आपसे। तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे इथाइन को 1 ब्यूटाइन में और 1,1 डाइब्रोमो इथेन में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा क्लोरोप्रोपेन को हमें कन्वर्ट करना है एन प्रोपेन से। तो वो क्या बनता है हमारा, इसे हीट करोगे आप PD और PT कैटलिस्ट के साथ, तो आपका बन जाएगा CH3 CS2 और CH3, जो कि क्या है आपका इथाइन है। नेक्स्ट देखो क्लोरोप्रोपेन, इसको हमें कन्वर्जन करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो क्लोरोप्रोपेन में आप HBr ज्वाइन करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हीटिंग विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। यहाँ पे देखो, इसका जो है आंसर ये रहा तक का है और इसका जो आंसर है यहाँ तक का है। आपको ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको क्या करना है, गिव द मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म देना है ऑफ द रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, आपको बताना है कि ऐसे मीथेन का क्लोरिनेशन होता है। सबसे पहले वो चीज़ इनिशिएट होती है, Cl2 टूट के बनता है 2Cl डॉट, जो कि होमोलिटिक फिजन में होता है सनलाइट के इफेक्ट में। देन प्रोपगेशन होता है, Cl में मीथेन प्लस करते हैं तो HCl प्लस H2O डॉट निकलता है। देन H2O डॉट को वापस से हलाते हैं और Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा ये वाला बनता है। अब नेक्स्ट देखो स्टेप 3 टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स लास्ट में जो बनता है, जो फर्स्ट में बना था उसी का सेकंड लास्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे Cl2 को कन्वर्ट किया था 2Cl डॉट में, लेकिन अब यहाँ पे Cl डॉट 2Cl डॉट को Cl2 में कर दिया। दिस इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे बता भी दिया है कि आप ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू 1 ब्यूटाइन एंड 1 ब्रोमो इथेन। वही वाला क्वेश्चन सेम आ गया है आपके पास। आप चाहे तो वो वाला कर लो, वो इजी वे है। ये भी दूसरी तरीके से है लेकिन ये भी इजी है, वो वाला ज़्यादा इजी है ना। सॉरी, सेम नहीं है, वो इथेन था, ये इथाइन है। तो आपको क्या करना है, इथाइन टू 1 ब्यूटाइन करना है। पहले आपने इथाइन लिया, इथाइन में आप ये ब्यूटाइन अमाइड इथाइन में ना आप क्या करोगे, आप CH2 मिथाइन ऐड करोगे तो आपको सोडियम अमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो इथाइन 1,1 ब्रोमो इथेन बनाना है इथाइन से। तो इथाइन में आप क्या करोगे, HBr रिएक्ट कराओगे तो डाइब्रोमो इथेन बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। ये है, यहाँ पे भी 2 नंबर का पूछा जाता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द, एक सेकेंड मैं कलर बदल लूँ, हाँ। What is the structure of the alkene which gives acetone on nonylation? ओजोनोलाइसिस, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर बताना है कि कैसे एल्किन जो है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द ओजोनोलाइसिस। ये दो, इसकी रिएक्शन लिखनी है, 2 नंबर की आती है। द एल्किन इज 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन सॉरी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे है, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है एल्कीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का, ओके। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका। अब देखो इसमें ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का देखो, इस चीज़ में आपने O3 ऐड करा तो आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। आपका ये एसीटोन फॉर्म हो गया, ठीक है। एसीटोन, ये रहा एसीटोन का फॉर्मूला। ये आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। आप ऐसे रट्टा कर लो इसको, अच्छे से आ जाएगा आपको। रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी आपको, सबसे बेस्ट तरीका ये है। सेकंड नंबर पे आता है बेच रिडक्शन और रेट्रोडिल्स रिडक्शन। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। इनके एक एग्जांपल देना है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे जो बेच रिडक्शन का एग्जांपल है ना, वो ये है। C6H5NO2 में आप एनिलीन ये जो है, इसमें अगर आप अमोनिया मीथेन और सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका ये बन जाएगा एनिलीन। देन सेकंड है आपका रेट्रोडिल्स एल्डर रिएक्शन, सबसे इजीएस्ट रिएक्शन है। साइक्लोहेक्सेन में अगर आप इथेन ऐड करोगे तो 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस इथीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है ये वाला, ये भी आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन RX प्लस NH3। यहाँ पे क्या होगा, R के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो RNH2 बनेगा, NH2 प्लस में HX बन जाएगा, इसका है। यहाँ पे R के साथ NH2 हो जाएगा, NH2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक जो बचा वो X के साथ जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे
बन रखा है, यहाँ पे है देखो, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया कहते हैं इसको। RH के साथ NH3 आप प्लस करोगे तो RNH2 प्लस HX बन जाएगा। फिर क्या होगा, C6H6 के साथ आप Cl2 प्लस करोगे तो क्या बनेगा, C6H5Cl प्लस HCl बनेगा। क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन FeCl इज अ कैटलिस्ट इसमें होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना करके आ जाना। नेक्स्ट देखो CH4 प्लस Cl2, ये वाली जो रिएक्शन है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, ऊपर करा था फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, याद आया कुछ, देखो आगे ये वाला वापस से, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, अभी आपने ऊपर बताया मैंने क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में क्या होगा, इसकी जो सेकंड थी ना इनिशिएशन के बाद प्रोपगेशन वाली, वही वाली चीज़ वापस आ गई। देखो ये रही ना प्रोपगेशन, वेट, ये रही प्रोपगेशन, यही वाली रिएक्शन थी सेम, यही वाली रिएक्शन थी ना सेम, देखो वापस आ गई, लेकिन इस बार पूछा है उन्होंने इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने लिया था तो बेल्च रिडक्शन आई थी मेरे पास रिएक्शन में, और एक मार्कोवनिकोव रिएक्शन भी आई थी, वो भी आती है काफ़ी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आप ये जो है ना, ये CH4 में Cl2 आप ऐड करोगे तो CH3Cl बन रहा है, लेकिन क्या किस चीज़ के प्रेजेंस में बन रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा UV रेज या फिर सनलाइट, क्या आएगा, UV रेज या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे नंबर 3 पे लिख रखा है, ये यहाँ पे ना आपको सनलाइट लिख देना है, यहाँ पे छोटा सा सनलाइट लिख देना है, ऊपर आपके ऐसे करके आएगा, यहाँ पे सनलाइट लिख दोगे आप, ठीक है, सनलाइट लिख देना, फिर हो जाएगा। ये किसकी प्रेजेंस में बनता है वो बता रही है। राइट अ प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये बताना है आपको। पहले तो है डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटेनॉल, और सेकंड है आपका एडिशन ऑफ HBr2 इतना, ठीक है। सबसे पहले देखो डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटेनॉल में क्या होगा, ये ब्यूटेनॉल है, इससे क्या बनेगा, 2-ब्यूटीन बन जाएगा, ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट में देखो एडिशन ऑफ HBr, जो HBr है ना हाइड्रोब्रोमाइड, इसके अंदर अगर आप हाइड्रोब्रोमाइड वो करोगे तो क्या बनेगा, ये 2-ब्रोमोहेक्सेन बनेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, ये जो है मार्कोवनिकोव रिएक्शन है, क्या होती है मार्कोवनिकोव रिएक्शन, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू प्रोपाइन यूजिंग ये, ठीक है। आप कैसे कन्वर्ट करोगे इथाइन को प्रोपाइन बनाने में, विद द रेस्पेक्ट ऑफ NaNH2, ठीक है, ये सोडियम अमाइड कहलाता है NaNH2। अब देखो यहाँ पे ये है आपका इथाइन में आप CSI जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और अब सेकंड है आपकी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपको RMgX करना है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके करना है। तो ये इथाइन है, इथाइन में आप CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये चीज़ वापस आ गई और MgBrH आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शन के प्रोडक्ट दो। इथाइन में H2O आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, इथाइन में H2O प्लस करोगे तो एसिटल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है, और ये 2 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने ओजोनोलाइसिस करा तो आपका 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स आ गया, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथाइन एंड HBr। तो जो मैकेनिज्म है ना रिएक्शन का, वो है इथाइन और HBr, ऑल्सो नेम द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मिथाइन में आप HBr ऐड करोगे तो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि एंटी एडिशन में क्या होगा, ये आपने इथाइन ब्रोमाइड है, इसमें आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 1-ब्रोमोइथेन बनेगा, प्रोडक्ट आपका 1-ब्रोमोइथेन, ये चीज़ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, गिव द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द वोट्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रोमोइथेन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वोट्स रिएक्शन लिखनी है इन्वॉल्विंग, जिसमें ब्रोमोइथेन और ब्रोमोप्रोपेन का संगम हो, ठीक है। तो ब्रोमोइथेन C2H5Br प्लस 1-ब्रोमोप्रोपेन C3H7Br, ये दोनों अगर हमने कन्वर्ट किया तो हमारा क्या है, 2 पेंटेन आ गया और 3 हेप्टेन आ गया, ये वाली चीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वोट्स रिएक्शन तो करके जाना है। और ये ऐसे ही लिख रखा है, सोडियम मेटल इज यूज इन द वोट्स रिएक्शन, ये चीज़ ज़रूरी है कि सोडियम मेटल वोट्स रिएक्शन में यूज़ होती है। ये 4 नंबर का आएगा विटिक रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप पहले आप ये लिख लो, ये जो है ना यहाँ तक है, ये आप लिख लो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप रट्टा कर लो, बिकॉज मेरे समझाने का वो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट, राइट द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ अ मंकी। आप ये वाली रिएक्शंस देखो, ये इथेन है, ये रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है इसका, ये भी आपको याद करना है, ये वाला देख लो,
देन आते ये नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वाला देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट टू पेंटाइन टू सिस एंड ट्रांसफर पेंटेन। ये भी आप याद करोगे, ये सारे आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करने पड़ेंगे बिकॉज समझाने वाले हैं नहीं ये क्वेश्चन। देन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन फॉर 3 नंबर, ये 3 नंबर का है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन का ये वाला है, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है। टोटल 15 रिएक्शंस है, इनमें से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, आप पास हो सकते हो, ठीक है। सो बाय।